दीदी, ऑफिस की गाड़ी आ गई है। तो वक्त हो गया पुलटू। दीदी, ताज। मैं अभी आई। क्या हुआ दीपू अंकल? अपना ध्यान रखना। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे मैं टाइटैनिक में थोड़ी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मिलेंगे ना। और अच्छे से पढ़ाई करना, दीदी को तंग मत करना। हाँ, अपन खुद की जान का दुश्मन है क्या? जब तुम छुट्टियों में वापस आओगे ना तो हम लोग एसएल वर्ल्ड जाएंगे। लेकिन आप पहले गढ़चिरौली आओगे ना? जरूर आएगा। और पुलटू, याद है ना, रोज एक चिट्ठी लिखना और डिटेल में लिख के बताना क्या क्या हुआ यहाँ पे। और हर महीने आने की कोशिश जरूर करना। ओके दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी पुलटू। पहली बार तुमसे अलग जो हो रही। आप मुझे तो कह रहे हो, लेकिन आप भी मुझे चिट्ठी लिखना। मैं तुम्हें रोज 2 चिट्ठियां लिखूंगी। हाँ? मजाक कर रही हूँ स्टूपिड। दीदी, ऐसा लग रहा है कि एक युग खत्म हो गया हो। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। दीदी के अत्याचार का युग ना। नहीं, दीदी के प्यार का युग। अब मुझे चलना चाहिए। अब चले? प्रीति? क्या हुआ? कोई भूत दिख गया? हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अब ऐसे ही देखते रहोगे या अंदर आने को भी कहोगे? हाँ, अरे ओह ऑफ कोर्स, अंदर आओ ना प्लीज। कम इन कम इन। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे के वैसे ही है। फिर भी सब कुछ बदल गया। क्या मतलब? मेरी नौकरी चली गई। मैं अब एसएसजीवी एडवर्टाइजिंग में काम नहीं करता। तो फिर? मैं दीपू के साथ एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? एक उलझन है जिसे सुलझाने में तुम्हारी मदद चाहिए। ऑफ कोर्स, पूछो। एक लड़का है जिसे अपनी मनपसंद नौकरी मिली है, लेकिन न्यूयॉर्क में। वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की यही रहती है। अब उसे अपने करियर और अपने प्यार में से किसी एक ही को चुनना है। उसे क्या करना चाहिए? That's very simple. उसे नौकरी ले लेनी चाहिए। वाकई? Obviously प्रीति, कम ऑन, इसमें सोचने की क्या बात है? प्यार व्यार ये सब फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है यार। असल जिंदगी में करियर और पैसे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्यार व्यार तो बाद में हो जाएगा। लेकिन प्यार रोज रोज तो नहीं होता ना। प्रीति देखो, अगर उसकी किस्मत में लिखा है तो उसे उसके प्यार से कोई जुदा नहीं कर सकता। शायद तुम ठीक ही कहते हो। Of course, I'm always right. अच्छा ये बताओ, नौकरी मिली? Congratulations प्रीति, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या नौकरी है? सॉफ्टवेयर डेवलपर की, Wow, that's cool. न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब प्रीति? प्रीति क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नौकरी लूँ या नहीं? क्या मतलब? ऐसी नौकरी के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसमें सोचना क्या है? कम ऑन। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सोचा, अपनी भावनाओं को करीब से जांचा
और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तुम एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तुम्हें नौकरी ले लेनी चाहिए। लेकिन चेतन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। देखो प्रीति, जैसा कि मैंने कहा, अगर हमारी किस्मत में है ना, तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। लेकिन और फिर फोन्स और ईमेल्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं, हम दूर थोड़ी ना है। चेतन, देखो, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना चाहती हो? पर कुछ नहीं प्रीति, तुम्हें नौकरी लेनी पड़ेगी। अब सोच क्या रही हो? जाओ और अपना और अपने भारत का नाम रोशन करो, कल्पना चावला की तरह। तो फिर क्या ये अलविदा है? अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। कौन था वो? था नहीं, थी प्रीति। प्रीति? तू ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ मुझे? प्रीति थी, उसने कहीं तुझे पीट तो नहीं दिया? वो मुझे मारने नहीं, मुझे माफ करने आई थी। प्रीति तुझे माफ करने आई थी तेरी घिनौनी हरकत के बावजूद? आइडिया किसका था? बेड किसने लगाई? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट यार। अच्छा वो छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी जा रही थी ना आज? जा रही थी नहीं, गई। क्या बात कर रहा है? हाँ। तू एक आजाद पंछी है। फ्री बर्ड। वाओ क्या हुआ यार, यकीन नहीं होता कि दीदी गई या वो अभी भी हमारे पीछे है? हाँ, पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ बदल गया है। आदि चले गया, अब विशाखा दीदी भी गई। हाँ यार, जैसे मैं दीदी से आज ही कह रहा था, हमारी जिंदगी का एक युग खत्म हो गया है। दोस्ती और मस्ती का युग। कितने मजे किए थे, कितनी बेवकूफियां। हाँ, लेकिन बेवकूफियों में हम तीनों में से तुझे कोई नहीं हरा पाया। हाँ हाँ, आप तो साक्षात समझदारी की मूर्ति है ना। मूर्ति ना सही, लेकिन 3 लड़कियों के बीच में एक ही पार्टी में मैं नहीं फंसा था। आयशा, तुम? शक्ल भी भूल गए। यार आई विश आई हैड नोन कि तुम भी इस पार्टी में हो। कौन है अंदर? हम जरा बिजी हैं, बाद में आओ। चेतन? कोई चेतन बेतन नहीं है यहाँ पे। हमारा नाम तो लक्ष्मण प्रसाद है। प्लीज गो। ओके ओके, सॉरी। सॉरी, नो डिस्टर्बेंस। कम माय डार्लिंग। क्या कर रहे थे कि इतने थके लग रहे हो? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। मैं डांस कर रहा था। हेलो, पार्टी में ना सही, लेकिन मेरे घर में 3 लड़कियों के साथ आंख में चोली कौन खेल रहा था? क्या तुम, I mean, would you? अब कौन आ गया? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने मुझे ही क्यों बेवकूफियों का राजा बना डाला। आदि ने मुझसे कहीं ज्यादा तमाशे किए हैं। रिंग। Now you may kiss your bride. मुझे भी शादी करनी है, मुझे ब्राइड को किस करना है। ब्राइड हम यहाँ क्यों आए थे? लड़कियों से दूर रहने के लिए और मेल बॉन्डिंग करने के लिए। अब समझ में आया ना कि लड़कियों से कभी भागना नहीं चाहिए, नहीं तो लाइफ ऐसी ही हो जाती है। अब
अबे तेरी बेवकूफी से तो तेरी शादी एक कॉल गर्ल के साथ हो जाती। संजना यार उसका नाम भी मत ले, कहीं वो खोटे सिक्के की तरह वापस आ गई तो। मेरा पहली बार है। ओह गॉड, पहली बार के 20 20K 20,000, क्या? लेकिन सिर्फ कैश। मैं तो कहता हूँ अच्छा होता अगर तेरी शादी संजना से होती। कामा सूत्रा में उससे बेटर टीचर मिल ही नहीं सकती थी। नहीं यार, फिर मुझे डेबी कैसे मिलती? फ्रीज। प्लीज गोली मत मारना। जितना तुमने आज मुझे दौड़ाया है ना, जी करता है अभी ट्रिगर दबा दूं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा है। मैंने अपनी दीदी की शादी नहीं देखी, मैंने आदि की शादी नहीं देखी, मैंने चेतन की शादी नहीं देखी। और किसकी शादी नहीं देखी तुमने? मैंने अपनी शादी नहीं देखी है। हाउ स्वीट। और तुम अपनी शादी के लिए इतने डेस्परेट हो कि तुमने लड़की को देखे बगैर ही हाँ कर दी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रियली? तुमने जय और विशाखा के प्रपोजल के लिए हाँ नहीं किया? हाँ किया। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, अब वो लोग बड़े हैं, मैं उन्हें ना थोड़ी ना कह सकता हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ। तो अगर तुमने जय और विशाखा को हाँ कह दी है, कैसे कह सकते हो तुम कि तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की? अरे मैंने उनकी शादी के लिए हाँ कही है। ओह, उनकी शादी के लिए। इडियट। जय और विशाखा की शादी नहीं हो रही है। नहीं। नहीं। तो फिर किसकी हो रही है? हमारी। मैं तो कहता हूँ बला टली। उसके भयानक आइडियाज की वजह से हम मुजरिम बनते बनते बच गए। अभी सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहे होते, या फिर अपाहिज हो गए होते। घबराओ मत विशाखा, मैं आ गया हूँ। घबरा मत रहा, इसके लिए तो मैं काफी हूँ। क्या हुआ? लग गई? फिर से ट्राई कर। आजा। अपाहिज? अबे तू मर गया होता। दूल्हे का नाम दीपांकर है। दीपांकर भट्टाचार्य, 5 फीट 7 इंच, सेक्सी रेड लिपस्टिक, उसके ऊपर चश्मे। ये सब क्या है? काजल, लिपस्टिक? बचपन में जब तुम मेरी काजल लिपस्टिक लगाते थे, मुझे तभी तुम्हें रोकना चाहिए था। मुझे क्या पता था तुम्हें आदत हो जाएगी। यार जब सोच ही रहे हैं, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिमोन से कोई पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में आई। एक्सक्यूज मी, क्या है? तुम एडवर्टाइजिंग में हो ना? क्लाइंट सर्विसिंग, राइट? Not bad. You're good. नो, यू आर गुड। स्मूथ टॉकर्स तो मैंने काफी देखे हैं, पर तुम्हारा तो लीग ही कुछ और है। सामने वाला बोलते बोलते थक जाए, पर तुम्हारी सेलिंग लाइंस खत्म ही नहीं होती। काश तुम इस रिजॉर्ट की मैनेजर होती, तब शायद मुझे रात इस बीच पर तो नहीं गुजारनी पड़ती। रात और बीच के बीच में एक ऑप्शन और भी है। तुम मुझे अपने दिल में रखना चाहती हो? दिल में? नॉट जस्ट येट, पर कॉटेज में क्यों नहीं? लेकिन तुम तो मुझे जानती भी नहीं। पूरा वीकेंड पड़ा है, धीरे धीरे जान जाऊंगी। वाह, लेट्स गो। कब मेरी जिंदगी में आई और कब चली गई। कैसी लगी? टेल मी ऑनेस्टली। ब्यूटीफुल है ना? मुझे पता था तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। आई लव यू सिमोन। चेतन, मेरी शादी होने वाली है। सिमोन, आई स्टिल लव यू। मुझसे शादी करोगी? Are you all right? Yeah.
ओह माय गॉड चेतन, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस। जस्ट शट अप, उठाइए इन्हें। हाँ, खूबसूरत बला जो इस टेबल की तरफ आ रही है वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी और हाल ही में मैंने उससे टाटा बाय बाय कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने टाटा बाय बाय क्यों किया? अरे यार, इससे भी 20 एपिसोड की कहानी एक ही रिकैप में चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं तो बिल्कुल यकीनी हूँ आप मुझसे की बात कर रही हैं। तुम संचिता हो ना? Oh my God, चेतन तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, उसने तो मेरा नाम भी पता कर लिया है। तुमने मुझे नहीं पहचाना? आई एम सिमोन, वो श्रुति की, हम लोग दोनों शादी में और हम दोनों उस झूठ रितेश के पीछे। राइट। गॉड हाय, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? आई एम वेरी फाइन। इनफैक्ट मेरी शादी हो रही है। किससे? हु एल्स? रितेश। सिमोन, इसका मतलब तुम 2 साल से रितेश के साथ हो? तो फिर तुमने चेतन को कब डंप किया? एक्सक्यूज मी, मैंने चेतन, एक मिनट, तुम चेतन को कैसे जानती हो? चेतन, तुम सुधरोगे नहीं। नहीं, मैं इसने तो यहाँ तक कहा कि तुम बहुत ही शक्की लड़की हो, हर औरत से जलती हो, चोरी चाकू लेकर। बस, मैं सब कुछ समझ गई। मैं तो मजाक कर रहा था। और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। और मैं तुम्हें शरीफ। तुम जलन की मारे इतना गिर जाओगे? आई डोंट बिलीव दिस चेतन। और मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतना झूठ बोला? आइंदा से अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। सॉरी। ये शादी नहीं हो सकती। ठीक कहा तुमने, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। अरे बोल दिया ऑलरेडी यार। हाँ? क्यों? क्योंकि सिमोन नहीं संचेता है। क्योंकि सिमोन भाग गई। अरे ओह माय गॉड, वो ना हो, वो उसके बेडरूम में ही है। नहीं है, संचिता अपने बेडरूम में नहीं आने दे रही थी ना? क्यों? हाँ, उसे प्राइवेसी चाहिए होगी ना, इसलिए। अबे नहीं, क्योंकि उसके बेडरूम में सिमोन है। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं कि सिमोन कहाँ है? रिकॉर्ड करके दूं? ओह, फिर तो तुम्हें एतराज भी नहीं होगा अगर हम तुम्हारे घर की तलाशी लें। आदि, दीपू, बाकी के कमरे चेक करो। मैं संचिता को उसके बेडरूम में ले जाता हूँ। Excuse me? नहीं, अरे चायला बदमाश कुठलो ये तो थांबा मी आता। मेरे मैम साहब तो क्या करते हैं सब मिलके? मार के रखेगा छाड़ के रखेगा। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरे भाई हैं। ये देखो मेम साहब, ये मेरे बाल देखो, धूप में सफेद नहीं हुए। भाई सब जानती हूँ मैं, मला सगळं समजतं, कळलं काय? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? मेरे को बकवास बोलते हैं? ये सब बकवास है। मेरे को आज से तुम्हारा काम नहीं चाहिए। लो, चीप कुठला, चालली मी आमच्या घरी आता। I'm sorry कांताबाई, didn't mean to hurt you. हाँ, कल से तुम आना। हाँ? जैसे कि तूने कहा, एक युग खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत, दोस्ती और जिम्मेदारी की। Cheers!